में, ठीक है? ठीक है, सही सेटिंग। चलो हाँ अभी शुरू मत करना, बता हो गई शुरू। हो गया, बंद करना। साइंस क्लासेस में एक बार फिर से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के छात्रों का हार्दिक स्वागत है और अब की बार जेई 50 पार्ट। तो आज हम टॉपिक के बाद, जैसा मैंने कल बताया था आप लोग को कि हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी, रीजनिंग और कंप्यूटर्स और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो हमारा जो सेक्शन है जो आज शुरू होता है हिंदी। हिंदी का एक ऐसा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है जिससे आपको 5 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो वो टॉपिक आता है वर्णमाला। देखिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आप उसकी डेफिनेशन लिए, वो चैप्टर क्या कह रहा है। वर्णमाला, सभी लोग ध्यान हमारी तरफ रखिए। वर्णमाला, वर्ण क्या होता है, पहले समझिए वर्ण क्या होता है। आपको पता है ABCD, ABCD। तो ऐसे ही आ छोटा बड़ा छोटी, ये क्या होते हैं, बड़। बड़ों का माला, माला में ऐसे खो दिया, तो कहने मतलब बड़माला की व्यवस्था क्या हुई, बड़ों का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना ही बड़माला है। तो हेडिंग डाल लीजिए बड़माला। पहले आपको एक बात बताते हैं, हिंदी है क्या। आपको पता होना चाहिए हिंदी क्या है। हिंदी आपकी 2 भागों में बटी होती है। ये हिंदी आपको पढ़ना क्या है, हमें सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई कराना है, ना कि आपको ज्ञानी बनाना। ये कल मेरा उद्देश्य था। मैं आपसे चाहता हूं, अगर आपके एग्जाम में कितने लिखा है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर क्वेश्चन कितने बता बनाएंगे हिंदी के, 25 लिखा है, 25। तो 25 क्वेश्चन में मैं दावा करता हूं कि आपके 22 से 23 क्वेश्चन मिलेंगे। बस आपको पढ़ना क्या है, पहले तो मेरा उद्देश्य ये है कि आपको पूरा विधिवत चैप्टर पढ़ा दूंगा और उससे रिलेटेड जितने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं मैं आपको इस वीडियो, इसके नोट्स के माध्यम से व्हाट्सएप पे, जो लोग पेड फीस जमा करिए उनको PDF के रूप में, और जो लोग यहाँ पे ऑफलाइन बैठे हैं, जैसे इसमें हमारे सामने महेश साहब जी बैठे हुए हैं, पवन पीलीभीत से आए हुए बैठे हुए हैं और राहुल जी बैठे हुए हैं, इन लोगों को फोटो स्टेट उपलब्ध करा देंगे। आप लोग बस ध्यान इतना रखिए, जो मैं समझा रहा हूँ उसे समझ के ये घर पे पढ़ लेना, इस सब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ऐसे। तो हम बात करें हिंदी की। अब हिंदी में क्या क्या आपको पढ़ना है, ये देखिए। हिंदी 2 भागों में बटी होती है। एक तो होता है व्याकरण, हिंदी में होती है व्याकरण। इस वाले पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम आपको 18-20 क्वेश्चन व्याकरण से मिलेंगे और बाकी 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे साहित्य से। आपको कुछ नहीं करना है, मैं जिस हिसाब से पढ़ा उसे पढ़ लीजिए और जैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको मैं फोटोकॉपी के माध्यम से उपलब्ध करा दूंगा और जो लोग ऑनलाइन है उनको PDF के रूप में दे दूंगा, पर जो भी हमारे पेड छात्र हैं उनके लिए। अब बात करें व्याकरण की, तो व्याकरण पढ़ना क्या होता है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ समझिए कि आखिर क्या है, कहाँ से उत्पत्ति हुई और क्या पढ़ना है। जब तक दिमाग में यही बात नहीं बैठेगी कभी कामयाब नहीं होगी। तो अब समझिए हिंदी में पढ़ना क्या है। हिंदी होती है 2 भागों में, व्याकरण और साहित्य। अब इसमें क्या पढ़ना है, जैसे नंबर 1 आपको पढ़ना है वर्णमाला, ठीक है। नंबर 1 वर्णमाला पढ़ना है, समझ में आई बात। नंबर 2 आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ये पढ़ना है भाषा। नंबर 3 आप पढ़ेंगे इसमें संज्ञा क्या होती है, संज्ञा, ये सब व्याकरण में आता है। नंबर 4 आप पढ़ेंगे सर्वनाम क्या होता है, ठीक है। ऐसे विशेषण हो गया, कई चीजें हो गई, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, तो इत्यादि लिखिए ETC। बाकी जो पढ़ाएंगे तो समझ जाना आप, ठीक है। कुल मिला के ऐसे पढ़ना होता है। अब साहित्य में क्या है वो आपको बता देंगे, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, आप समझिए। तो आज हम बात करेंगे टॉपिक वर्णमाला। किसी भी एग्जाम में, चाहे लेखपाल हो चाहे वीडियो हो, आप कोई एग्जाम है, इस वर्णमाला से 4 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये बात लिख लीजिए। और ये संज्ञा भाषा तो है ही, संज्ञा से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे हर एग्जाम में, और सर्वनाम से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही हर चीज के आते हैं, तत्सम तद्भव आता है, ठीक है। वो कई टॉपिक में बता दूंगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। शुरू करते हैं, फोटो ले लीजिए। पढ़ाई का तरीका से वही है, सबसे पहले पढ़ाई समझो आता क्या है, क्या सिलेबस है। हटा दे इसको, आपने डाल दिया, ठीक है। तो हेडिंग डाली वर्णमाला, छोटा बड़ा छोटी छोटू, पढ़ा नहीं, तो वही वर्ण होते हैं, होते नहीं होते बड़ा। अब बात आ रही है, इसको समझिए बड़ और माला। तो मतलब समझे, बड़ और माला
परिभाषा के अंदर आपका आधा अर्थ उसी में होता है। बड़ को माला में पो देना। अब पोने का भी तरीका होता है, ये बताइए। जैसे मैंने बोला आ, फिर बोला ता, फिर बोला गा, तो ये सही है? नहीं। अगर मैं बोलूँ आपसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ठीक है, तो क्या क्रमबद्ध तरीके से, तो परिभाषा हो गई इसकी, बड़ों का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, तो आप कुल मिला के परिभाषा समझ में, इसका कोई एग्जाम में रोल नहीं है, पर यह है बस आपको पता होना चाहिए वर्णमाला है क्या। क्वेश्चन आता है, यह एग्जाम में पूछ लेते हैं, मैं दिखाऊंगा कि वर्णमाला क्या है, तो वहां पे ऑप्शन दिए होंगे कई तरह के, तो वहां लिखा वर्णों का व्यवस्थित क्रम, उस पर टिक कर देना। ठीक है, कई तरह से, मतलब व्यवस्थित मतलब सिस्टम से। अब ऐसा नहीं है कि आ के बाद ता आ गया, ता के बाद का आ गया, गा, तो वो नहीं वर्णमाला। वर्णमाला होती है ऐसे, जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, जो भी है क्रम से, आ से लेके जाने लास्ट तक। ठीक, सेटिस्फाई हो गए? चलो, अब इसमें आता है, ये हटा दें। चलिए, अब बताइए एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आते हैं, बड़ होते कितने प्रकार के हैं? पता है आप लोग कितने बड़ होते हैं? भाई अभी हाई स्कूल तक पढ़ाई की है तो आज से ही शुरुआत की है आपने, अरे नहीं करी, क्लास अव्वल में पढ़े होगे तो छोटा छोटा वही करते हैं बचपन में, तो आपको पता नहीं अभी तक कितने बड़ होते हैं? अभी तक ये नहीं पता, बहुत ताज्जुब बात है। बड़ होते हैं 52। अरे ये तो अच्छा पूछ रहा ना, ये तो सवाई मार रहा है। चलिए अब नोट डाउन कीजिए। हम अच्छा समझ रहे हैं खाता है। आप लिखिए हिंदी वर्णमाला में 52 संख्या होती है, तो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एक बात लिखिए, ये 52 जो है होते कैसे कैसे हैं? देखो, इसमें आपके 52 के अंदर स्वर्ण कितने होते हैं? ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, स्वर्ण होते हैं 13। क्वेश्चन ऐसे बनेंगे 52 में, इसका 52 को फैक्टर कीजिए, 52 में हो गया 13, ये हो गया सर। अब आगे व्यंजन, कितना व्यंजन, ओ सॉरी, जो व्यंजन हो गए वो हो गए नहीं 39, 33 हो गए, 35 व्यंजन हो गए, और संयुक्त व्यंजन कितना होगा? 4। अब जोड़ा जोड़िए, छोटे कीजिए, टोटल दो 13 और 35 और 4 जोड़िए, 3 और 5 8 और 4 12 का 2 हासिल ले, ये 5। तो आपको पता होना चाहिए एग्जाम में 3 क्वेश्चन बन गए आपके। अगर एग्जाम में आया क्वेश्चन आपका कि बड़ कितने होते हैं? 52। अगर मान लो एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, अगर एग्जाम में 52 का आपको विकल्प ना मिले, 52 हो ही ना, टिक में 50 लिखाओ, 40 लिखाओ, 45 लिखाओ और 42 लिखाओ, तब क्या लिखाओगे? तुम कहोगे 52 ही नहीं है इसमें, तब आप लगाएंगे 50। ये क्वेश्चन अच्छे लेवल में पढ़ाए जाते हैं ऐसे। अगर मान लो हमने आपसे पूछा कितने बड़े होते हैं, ऑप्शन में आया 50, 40, 35 और 48। अब वहां का तुम ढूंढोगे 52 है नहीं, तो क्या करोगे? तो 50 को टिक करोगे। ठीक है, अगर मान लो 50 भी नहीं है, ठीक है, ठीक है, अगर तो आप करो 48 टिक। ये एक बहुत बड़ी फैक्ट बात है, ध्यान रख लो, नोट डाउन कर लो। अगर एग्जाम में वैसे आप परेशान ना हो, इस तरह के क्वेश्चन जितने भी है मैं आपको भी रफली बना रहा हूँ, और इसके बाद आपको पीडीएफ के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन जेईई एग्जाम में आए हुए हैं वो सब मैं दिखा रहा हूँ, एक डेमो दिखा दे रहा हूँ। पहले आपको पूरा पढ़ा दूंगा, फिर जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको साइंस क्लासेस के माध्यम से आपको अवेलेबल करा दूंगा, जो पैड हमारे छात्र होंगे जिन्हें हमें फीस दी होगी। ठीक है, ये अपने आप फोटो स्टेट ले लें चाहे फोटो कर लें, और यही पढ़ लें, बस कुछ नहीं पढ़ना है आपको। हम 40 क्वेश्चन देंगे, 40 से 4 क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएंगे। बात समझ रहे हैं इतनी? कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़े। मैथ्स, ये क्वेश्चन रोज पुटअप होंगे आप लोगों से। क्वेश्चन बढ़िया कि कितने बड़े होते हैं? 52। 52 नहीं हो तो 50, 50 नहीं हो तो 48, बस हो गया। 4 एक क्वेश्चन। 100 कितने होते हैं सब बता दो। अब देखिए
बड़ होता क्या? अब आते हैं क्वेश्चन यहां से बनता है, बड़ क्या होता है? ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में होते हैं। होता क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई बड़ होती है, जिसे तोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, अब आप समझिए, चाहे भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको तोड़ नहीं सकते हैं उसे बड़ कहते हैं। अच्छा ये बताइए, जैसे मान लो मैंने कहा आ, क्या आ को तोड़ सकते हो? और मैंने कहा राम को तोड़ सकते हो? बताओ महेश, अगर मैं तुमसे कहूं कि आ को तोड़ो या राम को तोड़ो, तो किसे तोड़ सकते हो? राम को। क्यों? ऐसे कर दोगे, पर आ बात आती है तो नहीं तोड़ पाओगे। तो अगर हम पूछे बड़ क्या होता है, तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा बड़ क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि जिसको विघटन नहीं कर सकते। ठीक कर देंगे? तो लिख दूं। वैसे इन सब की आपको क्वेश्चन दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये समझ लो कि बड़ क्या होता है जिसको विघटन नहीं कर सकते हैं। अब एक चीज और एग्जाम्पल दिखाया है इसका। जैसे मान लीजिए मैं आपको कह रहा हूं, देखो शब्द, ये सब परिभाषाएं हैं, इनसे क्वेश्चन बनेंगे। शब्द क्या होता है? अपने इससे अच्छा थोड़ा सा दिमाग अपने आ गया कि अपने आप बड़ा बता दिया, तो शब्द अपने आप बनाओ क्या होगा? थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है, क्या परिभाषा हो सकती है इसकी? हर क्वेश्चन के अंदर आंसर छिपा होता है। जब हम कहते हैं ना राम, तो राम भगवान थे, तो उनके अंदर भी कोई शक्ति थी, छिपी है। ऐसे ही ये शब्द है, ये अपने आप में परिभाषा है। अगर सोचो तो परिभाषा है। अब बताओ सोच के शब्द क्या होता होगा? सोचो। दो अक्षरों से मिलकर बने वो शब्द। दो से अधिक वर्णों से मिलकर भाषा की अर्थपूर्ण इकाई जिसका कोई अर्थ निकले, शब्द हो गया। हम लोग गए मरा, तरा, करा, तो मतलब करा गई, कुछ गई, तो मतलब उसका अर्थ निकल रहा है। हम कहे दिन, उसका अर्थ निकल रहा है, तो वो शब्द हो गया। ऐसा भी नहीं शब्द का अर्थ ही ना हो, तो भाषा की शब्दपूर्ण मतलब जिसका शब्द निकल रहा है, अर्थ शब्द निकलता है, उसे कहेंगे। जैसे हम इसमें कहा दिन, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया? शब्द हो गया। समझ गए? चलो अब आ जाओ उस पर नंबर 3 में स्वर्ण। ये सब क्वेश्चन बनेंगे, आपको रफली पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद जितने क्वेश्चन बनते हैं, जिस प्रकार एग्जाम में आते हैं, वो मैं आपको बस बता दूंगा। अभी आपके बनने वाले क्वेश्चन कुछ नहीं है। अभी तो ये खाली डीपली वो है कि ये इनके बारे में पता चल रहा है, हिंदी की निचोड़ है। कभी भी कोई एग्जाम बीट करो, कभी पढ़ाई करो, तो ABCD पढ़ते हैं तो बच्चा स्ट्रांग बनता है। मैं अगर सीधे पढ़ा देता ना आपको, तो आपको समझ में नहीं आता। आप कहते बढ़ गया सब, मैं भी बोल पढ़ा था बड़ा सब, दिक्कत आती है आपको। तो शॉर्ट बता रहा हूँ, स्वर्ण क्या होता है। बताओ ये क्या हो सकता है? लगाओ दिमाग, सोचो, और क्या भाषा होगी? देखो स्वर क्या होता है पता? जैसे मान लीजिए अभी आपको मैंने बताया स्वर कितने होते हैं पता? 13 होते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो स्वर होते हैं 13। कौन कौन से होते हैं स्वर? जैसे मान लो ये छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ठीक है, और ऊ और बड़ू। अभी मैं इनसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो दिखाता हूँ। अभी पहले आप छोटा, बड़ा, छोटी, कितना 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए ए ओ ठीक, तो ये तो हो गया आपके स्वर। अब इसमें 3 क्वेश्चन बनेंगे आपके। 3 क्वेश्चन कैसे बनेंगे एग्जाम में? अगर एग्जाम में आ गया क्वेश्चन कि स्वर कितने होते हैं, तो आंसर आप देंगे 13। तो आप लिख लो स्वर बराबर लेंगे 13। 3 क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। ऐसा भी नहीं मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको क्वेश्चन वहां ऑर्डर कर दूंगा, नोट्स में दे दूंगा आपको कैसे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। तो स्वर आप कहेंगे 13। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने होते हैं, क्वेश्चन आ गया उच्चारण की दृष्टि से, राहुल मैं तुम 3 लोग तो यही बिंदी करते हैं, डिस्टर्ब ना करो, मोबाइल में बॉडी तुम्हारा बंद जाते हो। उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने होते हैं? ठीक, ये होते हैं 11। ठीक, 11 क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, अंगा और आहार को, इसे जानते हो, अंगा, इसे छोड़ना पड़ता है।
ठीक, एग्जाम में 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे कि स्वर पूछे तो 13 और क्या उच्चारण की दृष्टि से ये क्वेश्चन तो मैं दे दूंगा लिखे में आए हुए हैं, ये अभी बता रहा हूँ खाली, ये सब आपको उसमें रिटर्न मिल जाएंगे, ये सब एग्जाम में जो आए हुए दिखाते हैं आपको। लो यही क्वेश्चन आपने पूछा, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता कि उच्चारण स्थान के आधार पर इसका क्या है, ये आंसर आपको मिल जाएंगे वगैरह पूरा, ठीक है। खाली अब समझ लो, और इनमें कोई क्वेश्चन डाउट हो, ये लिखा है क्वेश्चन एग्जाम में आया 3 बार, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, जेई में 2 बार आ चुका है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं, क्या भाई आगे क्या कहोगे इसका, क्या कहोगे, बढ़ कहोगे। तो बस यहाँ पे आपको सिर्फ वेरिफिकेशन कर रहा हूँ, आंसर आपको दूंगा क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आपको यहाँ से जब पढ़ा होगा तो यह तुरंत फटाफट टिक कर लोगे, ये सब आपको मैं आपको दूंगा। तो ये आप समझ इसको, स्वर होते हैं 13, परंतु जे 2 होते हैं अंगा, इसे नहीं होता। जाओ फोटो लो, उसको नोट डाउन कर लो, ऐसे वीडियो मिल जाएगी आपको देखने को, फिर भी कर सकते हो। जो ऑफलाइन बैठे हुए हो आप लोग इतने लोग, तो आप देख सकते हो उसको। सॉरी 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 सॉरी, 1 मिनट रुको, सॉरी, ये उच्चारण की दृष्टि से होते हैं 10 यहाँ पे यार, इसको सही कर लें, री हटा के होता है 10 होते हैं, यहाँ पे री भी हटेगा, ठीक है, 10 कर लो, उसको क्वेश्चन दे देंगे। यहाँ पे री भी नहीं होता है, जो री है वो भी नहीं हुआ, यहाँ पे थोड़ा 10 कर लेना उच्चारण दृष्टि से। चलो फिर आगे बढ़े। अब आइए मेन टॉपिक जो हमारा है, इसे डालें, इसको हमें भी देंगे, कोई आंसर में आपको अच्छा क्यों होते बता देंगे, जब इसके आंसर मिल जाएंगे आपको, ठीक। री को भी हम उच्चारण में नहीं लेंगे, कहीं री देखा पढ़ा हुआ तुमने, री का कहीं यूज देखा, री इसी वाला री का कहीं यूज देखा, तो उच्चारण में नहीं आता है ना अंगा आता है, इसलिए उसको उसको निकलेंगे। और ये क्वेश्चन आपको भी हम देंगे सीट में, ये सीटें जो है इनमें क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने भी वीडियो हुआ, लेखपाल हुआ, जे हुआ, कोई भी एग्जाम है, जितने भी अगर हमारा क्वेश्चन आए हैं 40-30 पढ़ा दूंगा, पहले उसका दे दूंगा, चाहो तो एक बार फोटो से देखना, क्वालिफाई हो जाएगा। और यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, ठीक है। अब आ जाओ, उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण करते हैं हम लोग, कैसे डेफिनेशन हो गया इसका। उत्पत्ति के, ये चैप्टर लेंदी इसलिए है, भले ही आपका 1 घंटे लग जाए, पर इससे 5 क्वेश्चन आएंगे, तो मैं हल्के में पढ़ा रहा हूँ, और 5 आना ही आना है क्वेश्चन इसके। उत्पत्ति के आधार पर, करो फिर एग्रीकल्चर पढ़ाओ थोड़ा बहुत, के आधार पर कल एक काम करना, संडे है, कल पूरा दिन पांडे एग्रीकल्चर रहेगी, तो आज ही पढ़ाऊंगा एग्रीकल्चर भी, समय के हिसाब से काम कर ले, तो फिर बढ़िया। एग्रीकल्चर तो कुछ भी नहीं, बहुत ईजी है, वो तो सब फट कर लेंगे। उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण, अगर बात उत्पत्ति के आधार पर करें तो 2 प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ था, 2 प्रकार के होते हैं वर्गीकरण। नंबर 1 की बात करें तो मूल स्वर, यहां से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि मूल स्वर कितने होते हैं, हर्ष स्वर कितने होते हैं, या छोटे स्वर कितने होते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहां से। हर्ष स्वर, सॉरी हर्ष स्वर नहीं, मूल स्वर या उच्चारण या लघु स्वर, ये सब वो लैंग्वेज लिख रहा हूं जो एग्जाम में घुमा वहां के आता है। अगर तुमसे पूछे लघु स्वर पूछे या मूल स्वर पूछे, उच्चारण स्वर पूछे, तो पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। देखिए अब मैंने आपको बताया कि अब छोटा जो है मूल स्वर में आता है, छोटा बड़ा स्वर बड़ा आ गया, ये सब क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आधे घंटे जब हो जाएगा तो बताना, तो भी कुछ और शुरू करूंगा, ठीक है, तो बोल रहे तो ये आपके मूल स्वर में। तो क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि लघु स्वर कौन सा है, सॉरी छोटा ही हुआ, एसिडी कम गरी लग रही,
रोकना वीडियो। लघु स्वर कौन से हैं या हर्ष स्वर कहेंगे, इसको हर्ष स्वर भी कहते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन खूब आया है एग्जाम में कि हर्ष स्वर कितने होते हैं संख्या में, समझ लो। अब तक तुम चक्का पड़ेगा हर्ष क्या है यहाँ पे, तो मैंने इसीलिए तुम्हें हर्ष स्वर भी लिख दिया। अब चल रही वीडियो, चला दी। तो ये आपका हर्ष स्वर हो गया, छोटे स्वर हो गया। तो ये होते हैं आपके 4, और ये बड़े स्वर कहो चाहे बचपन स्वर कहो चाहे दीर्घ स्वर कहो, ये होते हैं बचे कितने बचे हैं, बड़ा बचा, बड़ी, बड़ू, ठीक है। तो जितने बचे आगे क्या बचा, ए, अब बड़ा है, ओ, ये कितना हो गया, 7 हो गया, देखो कितना, ये 1 2 3 4 5 6 7 1 8 9 10 11 हो गया, 11 आ गए। अब सुनो मैं बताऊं इसे कैसे मतलब समझोगे, जिसमें ऐसे अब छोटे बड़े में क्या अंतर है, जहां पे आपको लगे जैसे छोटा है अ इ आ इ उ री, बहुत कम शब्दों में बात होगी हमारी, और ए तो कहाँ बड़े हैं, तो हमारा ये तो अपने आप समझ जाओगे बड़ा क्या है, जहां पे तुम्हें लग रहा है दम लगी लग रहा है ई ऐसे बोलो। तो ये समझिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन पुट होगा कि हर्ष स्वर कौन से हैं, छोटे कौन से हैं, लघु कौन से हैं, तो 4 होते हैं, और बड़े वाले क्या 4, ठीक। तो ये आप यहाँ पे अब पढ़ो, ये हमारा 35 नंबर हो गया।